नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका बीवी ब्लॉग में। आज मन बहुत ही व्यथित है ये देख करके कि हमारे इस समाज को आखिर हो क्या गया है। लोग कितना नीचे स्तर तक गिर चुके हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। दोस्तों, ये कौन सा तरीका है अपना विरोध व्यक्त करने का, अपना गुस्सा जाहिर करने का। अगर आपको किसी चीज़ के प्रति गुस्सा है, जब आप उसके बारे में ABCD भी नहीं जानते, तो आप उसके बारे में इस तरीके से कैसे बोल सकते हैं। पहले मैं जितने लोग ये धर्म का विरोध कर रहे हैं, रामचरितमानस के विरोध कर रहे हैं, मैं उन सबको बोलता हूँ पहले रामचरितमानस के बारे में कुछ जानो। अगर नहीं जानते हो तो ये जो बदतमीजी कर रहे हो ना, ये जो बदतमीजी कर रहे हैं आप लोग, ये आप जो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं ना, अगर पब्लिक का गुस्सा फूट पड़ा ना, तो तुम्हारे सर पे इतने जूते पड़ेंगे, इतने जूते पड़ेंगे कि सारे पुरखे तुम्हारे शूद्र और पशुनारी इसी में घुस जाएंगे। मैं एक बार आगाह कर देना चाहता हूँ सबको। आप अपने हम कहते हैं आपको मानना है तो मानिए, नहीं मानना है तो जिस धर्म में तुमको अच्छा लगे वो धर्म मानो। जरूरी नहीं है कि भाई साहब इसको मानना जरूरी है, लेकिन जो मान रहे हैं, जिनकी आस्था उसके साथ जुड़ी है ना, आप कौन से मतलब हक से बोल सकते हैं कि ये गलत है ये सही है। हम मान रहे हैं, हमारी आस्था है तो हमारा अधिकार है। आप कौन? अगर तुमको ऐसा लगता है कि तुमको हिंदू तुम नहीं हो, तुमको हिंदू से मतलब नहीं है, तो भैया अपना जो धर्म हो, अपना धर्म के हिसाब से आप काम करो ना भाई। किसने आपको रोका है? हम कहते हैं कि आप भीमराव अंबेडकर को पूछते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है कि क्यों पूछते हो, या किसी सवर्ण को कोई दिक्कत नहीं है, तमाशा बना रखा है। और मैं कहता हूं उन सभी राजनेताओं से एक कान खोल करके सुन लीजिए, अगर आप लोग इस पे एक्शन नहीं लेंगे, अगर आप लोग कोई सही से वो नहीं लाएंगे, तो ये मजाक मजाक में तमाशा बना रखा है आपने धर्म का, ये बहुत गलत बात है। ये हिंदुओं की ये कहने के लिए योगी बाबा के हिंदुओं के मतलब सरकार चल रही है। ये कैसी सरकार चल रही है जहाँ पर हर आदमी जो जिनकी सालों के औकात में 2 कौड़ी की बने नेता घूम रहे हैं, जिनको लगता है कि हमारा राजनीतिक कैरियर खत्म हो चुका है, वो साले घटिया हरकतों में उतर आए हैं उनको, और बड़े मोबाइल पे आके बोलते हैं कि वो इसमें ये गलत है उसमें गलत है। अभी तक तुम्हारे बाप दादा मर गए थे कि साले तुम लोगों को होश नहीं था कि तुम कौन सी दुनिया में जी रहे हो। आज तुमको होश आया है कि इसमें ये गलत है ये सही है। ये कहो कि तुम्हारी औकात नहीं है उसमें गलत और सही देखने की, समझे? तुम्हारी जो दृष्टिकोण है, तुम्हारी जो नज़र है, तुम्हारा जो एजुकेशन है, तुम्हारी जो शिक्षा है ना, उसके लिए अपर्याप्त है। तुम नहीं समझ पाओगे उस चीज़ को कि इसमें लिखा क्या है, और जब जिस दिन तुम समझ जाओगे उस दिन तुमको समझ में आ जाएगा कि उसमें क्या लिखा है। तो तुम ना समझने का प्रयास करो ना तुम उसको पढ़ो। तुमको बस ये बोल रहे हैं कि अपने अपने काम पे मरो। और ये अगर तुम लोगों ने ये हरकतें बंद नहीं की ना, तो इसमें बहुत बड़ा बाउंडर आएगा। और मैं सरकार से हाथ जोड़ करके बिना निवेदन करता हूं कि इस तरीके की जो भी गतिविधि हो रही है उस पर कड़ा संज्ञान लिया जाए, और तुरंत इनको अपराधी, इनको इतने लठ इन पर बरसें कि अपनी औकात में आ जाएं, बिल्कुल इनका दिमाग खुल जाए। मैं कहता हूं सिर्फ हिंदू धर्म ही आपको टारगेट करने को मिलता है। हर चीज में बस हिंदुओं को टारगेट किया जाता है, हर चीज में हिंदुओं के धर्म ग्रंथों को टारगेट किया जाता है, हर चीज में जो हिंदुओं के धर्म गुरु हैं उनको टारगेट किया जाता है। मुझे एक बात बता दीजिए, अगर आप में किसी में हिम्मत है, इतनी दुनिया की वो हो, कोई किसी और धर्म का झंडा क्यों नहीं जला देता? कोई और धर्म की किताब धर्म ग्रंथ को क्यों नहीं जला देता? तुम जो साले निकम्मे हो ना, शूद्र और वैश्य ये दुनियादारी करके जो धर्म को तोड़ने की बात करते हो ना, तुम में से 80% लोग वो लोग हैं जो इस धर्म से हैं ही नहीं, और तुम लोगों की आंखों में पर्दा पड़ा हुआ है। तुमको लगता है ना कि नहीं हम बहुत सही कर रहे हैं। सही नहीं कर रहे हो भाई साहब। अभी तक तो ये मजाक मजाक में चल रहा था, ये चीज़ बंद होनी चाहिए, वरना इसका अंजाम बहुत खराब होगा। इसका अंजाम होगा अगर आम पब्लिक इसमें अगर एक्शन लेने लगी। अभी तो सिर्फ देख रही है कि नियम कानून क्या है, इसको रोका जाएगा, लेकिन ये तो तमाशा बन गया है। जिन लोगों की कोई औकात नहीं, साले गली छाप गुंडे ये नेता बने घूम रहे हैं, साले सब गली छाप गुंडे हैं। और ये इनको अधिकार किसने दे दिया कि तुम जाकर के रामचरितमानस की प्रतियों का कुछ भी करो और ये दिखाओ दुनिया को? तो मैं सबसे आग्रह करता हूं दोस्तों, इस पे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, कड़ी से कड़ा एक्शन लिया जाए, और ये बहुत जरूरी हो गया है। सख्त सख्त नियम बने। किसी भी धर्म ग्रंथ को जलाना, किसी भी धर्म ग्रंथ को अपमानित करना, ये किसी को भी अधिकार नहीं है, किसी को भी कोई भी नहीं कर सकता है। किसी को तुम मानो या ना मानो, यह अपनी आपकी खुद की वो है। हम कह रहे हैं तुम भैंस के गोबर को जाकर के पूजा करो, तो हमें कोई मतलब नहीं है। तुम किसी को भी पूजो, हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जिनको हम पूज रहे हैं, जिनको हम मान रहे हैं, उनमें टिप्पणी करना तुम्हारे औकात में नहीं है। तुम्हें किसी ने इसका हक नहीं दिया है, और इसका संभाल करना चाहिए, और बहुत ज़रूरी है इस चीज़ का।
और अगर इसमें पब्लिक ने एक्शन लिया ना, तो ये जो गली छापी गुंडे हैं, नेता के भेष में पहन लिया कुर्ता, अपने आप को नेता बता रहे हैं ना, इतने जूते पड़ेंगे ना कि सर पे सारा नेतागिरी का भूत उतर जाएगा। संज्ञान में लीजिए सरकारों से मेरा, और पुलिस प्रशासन से भी मैं कहना चाहता हूँ कि इस पर संज्ञान लिया जाए। इस तरीके की हरकत करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए, वरना ये सब रुकेगा नहीं। ये जो बदतमीजी हो रही है ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही शर्मसार करने वाली है।